आंसू, चेहरा उदास, बात समझिए। आंसू, चेहरा उदास और पैसा, पैर, ठीक वही जुगाड़ आप इनके साथ करते हैं। अरे ये सोचिए, उस समय पकड़ जाए तो दोस्त जो लेना है ले लो। अब तो पकड़ गए ही हैं, लेकिन दोबारा ये कमी नहीं होने देंगे। जो लेना है ले लो, दोबारा ये कमी नहीं होने देंगे। जो सजा देना है दे दो, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे आप दोबारा जिसकी वजह से आपको हमें सजा देना पड़े। अब सोचिए, आपके विचार में हमारे विचार में फर्क है, कुछ तो अंतर है, नहीं है? आपके विचार में हमारे विचार में, जो हमारा विचार है वो हम बता रहे हैं, और जो आपका विचार है वो भी हम आपको बता रहे हैं, और दोनों मिलाइए कौन सा सही है वही आपको पकड़ना है। दोनों मिलाइए कि विचार कौन सा है, कौन सा अच्छा रास्ता है, आप बोला या जिस पर हम चलते हैं वो वाला, वही आपको पकड़ना है। बताइए, जबरदस्ती नहीं बोलना है ना? हाँ, जबरदस्ती नहीं कि हम क्या बताएं, आप हमारे दबाव में, या ऐसा कुछ नहीं। जो सत्य है, सत्य को किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, चाहे हम हो, चाहे धरती माँ ही क्यों ना हो, कोई भी हो। सच हमेशा टिका रहेगा। आने वाली समस्याओं के सामने, आने वाली आंधियों के सामने, आने वाले तूफान के सामने टिका सकते हैं। नहीं तोड़ेंगे अपने आप को, नहीं तोड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि सत्य कभी कभी परीक्षा भी ले सकता है। नहीं लेगा? अगर बहुत बड़ी चीज आपको कोई देगा, आपके कर्मों की वजह से आपको बहुत बड़ी चीज देगा, तो बिना परीक्षा लिए कैसे देगा? आप दीजिए ना। हम हर रोज परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, और आप एक भी दिन नहीं। क्योंकि जितने ज्यादा हम परीक्षा देंगे उतने ज्यादा हम पास होंगे, और जितने ज्यादा हम परीक्षा से भागेंगे, मुसीबत से भागेंगे, डरेंगे, उतने ज्यादा हम फंसेंगे और बर्बाद होते रहेंगे। बताइए, क्या ये बात सही है? तो करना है, चलेंगे पक्का? ठीक है। अब देखिए, अब जैसे धरती माँ है, ठीक उसी तरीके से पानी है। पानी को कितने लोग हैं जल के नाम जानते हैं? कितने लोग गंगा जल के नाम से जानते हैं? केवल पानी को। कितने लोग द्रव के नाम से जानते हैं? कितने लोग पानी ही जीवन है, जीवन को मानते हैं पानी को। तो पानी को कैसे पता कि इनका नाम पानी है? पानी को नहीं पता ना, पानी को नहीं पता इनका नाम पानी है। तो ये आपका क्या जानेंगे? बहुत बड़ी बात सिखा रहे हैं, अगर सीख जाएं तो। ये धरती की बात हो गई, ये पानी की बात कर रहे हैं। पानी को कैसे पता कि पानी का नाम पानी है? सवाल है हमारा आपसे, पानी को कैसे पता कि पानी का नाम पानी है? जब इनको शब्द के द्वारा जो रखा गया नाम है, उस नाम को पानी को नहीं पता, तो जो जिस नाम से इनसे दुआ लेते हैं, तो उस नाम से दुआ कैसे देंगे? बोलिए ना। अगर शब्दों से आप इनसे कुछ मांगते हैं, किससे? शब्दों से। बोलिए, हमें लगता है समझ नहीं रहे। अगर नहीं समझ में आ रहा टॉपिक, हम तुरंत बदलते हैं, चिंता मत करिएगा, ठीक है? अगर आप शब्दों से कोई चीज अगर इनसे मांगते हैं, तो जब
इनका नाम शब्द से अगर लिया जाए पानी का, तो खुद इनको शब्दों के द्वारा इनका नाम नहीं पता। तो आप जिस नाम से मांगते हैं, जिस शब्द से, हे पानी हमको खुशहाल कर दो, खुशहाल, हे पानी, इनको कैसे पता कि आप क्या मांग रहे हैं? शब्द सुनाई देगा आपका, लेकिन कैसे पता कि आप मांग क्या रहे हैं? जैसे कि हम अंग्रेजी में भी बोले आपसे और वो भाषा आपको नहीं पता, तो आप कैसे समझेंगे हमारी बात? बड़ी बात है या छोटी बात? बहुत बारीकी बात है, अगर समझ में आया तो। ठीक है, शब्दों से कैसे पता? अच्छा, आप मानते कैसे? एहसास से, एहसास और कर्म से, या शब्द से? आप किस में माहिर हैं? शब्द वाला। हाँ, ये अकेले हैं जो झूठ नहीं बोले, बाकी सभी लोग डरे। आप किसी से, मतलब इन पांचों चीजों से, सूर्य को नहीं पता कि सूर्य का नाम सूर्य है, पानी को नहीं पता पानी का नाम पानी है, धरती को नहीं पता धरती का नाम धरती है, नहीं पता है। जब ये चीजें इनको नहीं, हवा को नहीं पता हवा का नाम हवा है, हम कैसे माने कि उनको पता है? इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो तो हम जानने के लिए नाम रखे। जैसे आपके 4 लड़के हैं, अब चारों का अलग अलग नाम आप रख देते हैं, किस लिए? जानने के लिए कि इस नाम के ये है, उस नाम के ये है, उस नाम के ये है, उस नाम के ये है। जानने के लिए, खुद को जानने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए नाम का निर्माण हुआ, नाम को रखा गया। लेकिन हवा को नहीं पता कि हवा का नाम हवा है, बोलिए, नहीं पता। तो जब हम इनसे कोई चीज मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? शब्दों से, या एहसास, या कर्म से? आप कैसे मांगते हैं? जैसे इनसे कुछ मांगना हुआ, कोई जरूरत पूरी करनी हुई, एहसास से, या कर्म से, या शब्द से? बोलिए भाई। शब्द से मांगते हैं जी। आप सभी लोग जो भी कुछ मांगना पड़ता है वो शब्द से, कि हे प्रकृति हमारी बेटे के शादी हो जाए, हे प्रकृति। उसको नहीं पता कि शादी किसे कहा जाता है। सम एक मात्रा, दादा की बड़ी एक मात्रा शादी, वो एक शब्द है, नहीं है? वो एक शब्द है। वो हम एक दूसरे को जानने के लिए कि इसका अर्थ ये होता है। प्रकृति को नहीं पता। प्रकृति को 2 चीजें पता होती हैं। आप एहसास क्या कर रहे हैं रात दिन, और कर्म क्या कर रहे हैं रात दिन। एहसास से आपका, एहसास और कर्म। एहसास से जो हम एहसास करते हैं वो ये प्रमाणित करता है कि वो चाहते क्या है, और कर्म ये निर्णय लेता है कि कब चाहिए आपको। नहीं समझा? कर्म ये निर्णय लेगा कि आपकी बीमारी कब दूर हो, और एहसास ये तय करेगा क्या, कौन सी बीमारी। नहीं, हमें लगता समझ नहीं रहे। क्या, कौन सी बीमारी, क्या चाहिए, वो एहसास। एहसास क्या करेगा? एहसास आपके क्या चीज को क्लियर करेगा प्रकृति के नजर में, कि आपको चाहिए क्या, कौन सी बीमारी, कौन सी गरीबी। एहसास, और एहसास मतलब सोच। सोच और एहसास है तो एक ही,
लेकिन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। एहसास यह होता है कि हम उसे प्राप्त कर लिए, और सोच क्या होती है, तय कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं कि क्या क्या सोचे। सोच फिर एहसास। अच्छा, समझ में आ रहा है भाई कि नहीं? नहीं आ रहा है? नींद आ रही है? हाँ माता जी, अगर समझ में आ गया तो दुनिया के विजेता आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप कर्म करते जाइए, आप कुछ ना मत तय करिए कि आपको चाहिए क्या, प्रकृति तय करेगी आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, वो हाजिर कर देगी। आप यहां से जाइए वहां पे, आप मत तय करिए कि आप किस साधन से जाएंगे, प्रकृति तय करेगी आपके लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा। ये होता है ऐसा। यहां तक पहुंचाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। एक पुराने लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, नए लोग नहीं। नए लोग तो भी दर्द में पीड़ित होंगे, दर्द में पीड़े होंगे। पुराने लोग वहां तक पहुंचेंगे, और भी पुराने 6 महीना वाले नहीं, उससे पहले वाले जो दर्द उर्द से ऊपर निकल लिए हैं। न उझाई से टेंशन है, न दवाई का टेंशन है, न कब्जा करने का टेंशन है, न कोई कब्जा कर रहा है उसका टेंशन है। मतलब किसी चीज का दर्द उनके जीवन में है ही नहीं। वही लोग यहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो बात ये कंफर्म हुआ। एहसास और काम देगा दोनों लोगों को। जो पहली बार आए उनको भी काम देगा, कम से कम आज सीख लेंगे, कल काम देगा। जिस सामान मिल रहा है आपके काम का है तो उसको लेकर रख लीजिए। जिस दिन उस योग्य, आज के बाद कभी ना याद आए ये बात दोहराने के लिए, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें अगले हफ्ते क्या बोलना है हमको नहीं पता। मीटिंग लेने से पहले, जैसे अभी मीटिंग लेना है तो अभी आधा घंटा पहले हमें नहीं पता था कि हम आपको समझाएंगे क्या। बस यहां पे आए, फिर यहां से अपने आप निर्णय हो गया कि यही समझा दिया जाए। समझता है? ठीक है, तो बात हमारी कहां थी? दरवाजे पे मत ध्यान दीजिए, बातों पे ध्यान दीजिए। एहसास और कर्म, तो ये बात क्लियर हुआ। अब आपका दर्द किससे गायब होगा? एहसास और कर्म से। बोलिए, एहसास और कर्म से। जिस चीज को हम महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, और जिस तरीके से कर्म करेंगे, एहसास तय करेगा क्या और कर्म तय करेगा कब। क्या मतलब? एहसास, आपका घर कब बनेगा, मतलब घर बनेगा, यह है एहसास। कब बनेगा वो आपका कर्म तय करेगा। नहीं समझ रहे हैं? घर कब बनेगा, नहीं घर बनेगा, यह एहसास। कर्म कब बनेगा, आज या कल या परसों, ये आपका कर्म तय करेगा। तो अब क्या है? मांगने की झंझट खत्म, नहीं मांगेंगे अब किसी से कुछ भी, क्योंकि जिससे आप मांगते हैं और जिस शब्द में मांगते हैं वो शब्द देने वाले पता ही नहीं कि आप किस शब्द में हमसे मांग रहे हैं, मतलब प्रकृति से किस शब्द में मांग रहे हैं, वो देने वाले को पता ही नहीं, वो देगा क्या। आप बोल दिए, फटाफट बोल दिए, हो गया, बोल दिए, हो गया, बोल दिए, हो गया। जब अगला सुना ही नहीं, अगला समझा ही नहीं आपकी बात, तो देगा कैसे आपको। तो क्या सुनते हैं? आपका एहसास कि आप अंतर्मन में महसूस एहसास क्या करते हैं और आपका कर्म क्या है। नहीं समझ? ठीक है, एहसास क्या है? ड्राइवर। कर्म क्या है इस जगह? बैलेंस। गाड़ी चलाते हैं, उसमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक हैंडल की, दूसरा बैठने वाले का बैलेंस की। बैलेंस सही नहीं है, हैंडल संभाल नहीं पाएंगे। बोझा ढोए हैं साइकिल से, जिधर लटक जाती है गठरी तो उधर
हैंडल चाहिए इतना सीधा करिए, नहीं गिरता, चेक करिए, गिर जाता है। तो इस जगह क्या हुआ, एहसास बैलेंस हो गया, ओ सॉरी स्टीयरिंग हो गई, हैंडल हो गया, और बैठ कर्म क्या हुआ, बैलेंस हो गया। वो बैलेंस बनाइए और आपका स्टीयरिंग हैंडल आपको मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। पहुंचाना ही है, मजबूर हो जाएगी ये धरती आपके कर्म को पूरा करने के लिए, आपके एहसास को पूरा करने के लिए, आपकी हर एक छोटी और बड़ी चीजों को पूरा करने के लिए ये धरती आपके अधीन हो सकती है और पूरा करेगी। और इससे इनसे फल लेने के लिए हमें इनका होकर रहना पड़ेगा। आप जनवाते हैं, होकर नहीं रहते। होकर रहना, जनवाना जमीन आसमान का अंतर है। आपके अंदर कौन सा गुण है, होकर रहना या जनवा के रहना? जो शब्द से मांगते हैं वो जनवाते हैं, जो होकर रहते हैं वो उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रकट हो जाता है उन्हें जो चाहिए। पलट कर लीजिएगा, प्रकट हो जाता है उन्हें जो चाहिए, बस करिए, देखिए होगा। होने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये प्रैक्टिकल है अपना, और इसमें भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपना अपना प्रैक्टिकल ले चुके हैं। ठीक है, करेंगे। अब ये बवाल से आप निकल गए, मांगने वाले बवाल से आप बाहर आ गए। अब करना क्या है, मांगने से अच्छा एहसास और कर्म को उत्तम बनाइए। बना लेंगे, आगे चले, आगे चले। हमें संदेह लग रहा है आपके ऊपर, बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि बातों का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम समझ रहे हैं कि पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि हम आपको समझाने के लिए और सिखाने के लिए, आपको खुशहाल करने के लिए, अच्छाई के किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं, अच्छाई के मार्ग। ठीक है, तैयार हैं? हाँ, तो समझ में आया? अगर नहीं आया तो बताइए, हम फिर दोहराते हैं किसी और भाषा में जिसमें आपको समझ में आए। आ रहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये गलती अब आपसे आपको नहीं करना है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब चलिए, अब एक पॉइंट और आते हैं। नए लोग भाई उबिएगा नहीं, ठीक है, चिंता मत करिएगा। आपको जिन्होंने बुलाया है वो बिल्कुल सही जगह बुलाए हैं, घबराने की बात नहीं है। भले अभी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ देर धैर्य रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। जो पहली बार आए हैं कुछ देर धैर्य रखें, सब कुछ समझ में आएगा। और जहां लेकर आए हैं सही जगह आपको लेकर आए हैं, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहला दीजिए, ठीक है। जिंदगी बेहतर किसकी होती है? जिंदगी बेहतर किसकी होती है? मालिक या नौकर की? मालिक की। हम सब मालिक बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? बेहतर जिंदगी। अभी किसी ने बताया कि किसकी? मालिक। शर्माइए मत, आप जो बोलना है बोलिए। अगर गलत बोलेंगे तो हो सकता है थोड़ा बिगड़ देंगे, और क्या होगा? हो सकता है उस बिगड़ने से आपको कुछ मिल जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा शब्द, कुछ ऐसी सीख मिल जाए तो। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। सही बोलेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, गलत बोलेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। मिलने से वंचित नहीं होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिंदगी बेहतर किसकी है? नौकर की।
तो हम किसकी नौकरी करें तो बेहतर है? तो हम किसकी नौकरी, किसका नौकर बने तो बेहतर है? ठीक है। और मालिक किसका बने? मालिक हम बनना चाहते हैं, लेकिन किसका? गाड़ी का, प्रॉपर्टी का, अपने घर का, है ना, किसी फैक्ट्री का, समाज का, किसी टीम का। क्या बनना चाहते हैं? मालिक बनना चाहते हैं। ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या करें? हम अपने सुख का मालिक बने। हम जब चाहेंगे सुख प्रकट होगा, जब चाहेंगे दुख प्रकट होगा। इसके मालिक हम खुद बनेंगे। क्या बनेंगे? हम अपने आंसू का मालिक बनेंगे। आंसू का जब चाहेंगे हम, तब हमारे आंख में आंसू आएगा। बाकी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमारे आंख में आंसू ला सके। चाहे वो कोई दर्द हो, चाहे कोई विनाशक शक्ति हो, कोई नहीं ला सकता। ऐसा करने के लिए तैयार हैं? बनेंगे ऐसा? अभी क्या है आप? अभी इसी के नौकर हैं। इसके मालिक बनिए। मालिक बनिए अपने निर्णय का। निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का, डिसीजन मेकर, सॉरी, निर्णय लेने का क्या मालिक बनना है? कि हम चाहेंगे तो निर्णय, हमें कब सोना है, कब जागना है, कब जाना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, किधर चलना है, किधर नहीं चलना है। इसका मालिक कौन? आप खुद बने। अभी क्या है? आप हो सकता है अपनी जमीन के मालिक हो, लेकिन इसका मालिक नहीं है आप। इसका मालिक कोई और है आपके जीवन। वो जब चाहता है रुलाता है, जब चाहता है हंसाता है। चाहे बीमारी हो तो, कंगाली हो तो, पैसा हो तो। देखिए पैसा भी रुला देता है कभी कभी। 10-20 हजार गिर जाए तो क्या होगा? रुला देगा? नहीं रुला देता? रुला देता है। बोलिए, होता है नहीं होता है? ठीक है। अपने मन का क्या बनना है? अपने मन का मालिक और अपने सोच का। अब इसमें सब आ गया कि कुछ बचा है? डिसीजन में सब आ गया। क्या पहनना है, क्या खाना है, मतलब इसमें सारी व्यवस्था आ गई। कहां जाना है, कैसे जाना है, पैदल जाना है कि गाड़ी से जाना है या कैसे जाना है, इसके मालिक हम खुद हैं। और जहां इसके लिए हम सहारा लिए, ये मालिकाना हक किसी और को जहां हम सौंपे, वही हम रगड़ेंगे। रगड़ेंगे मतलब जैसे हम सौंप दिए तो हम खुद रगड़ जाएंगे। नहीं समझ? हम स्वयं जैसे कि आप जैसे सौंपे तो आपके जीवन की डोर दूसरे के हाथ में गई तो क्या किया आपको? पूरी जिंदगी उसके पीछे रगड़ना पड़ता है, पूरी जिंदगी रोना पड़ता है, पूरी जिंदगी परेशान होना पड़ता है। इसलिए इसका मालिक, अबे इसका मालिक बनेंगे कैसे? बड़ी बात है छोटी? इसका मालिक बनेंगे कैसे? बनना चाहते हैं? अगर ये चीज आपके जीवन में हो, ये चीज, तो आपका जीवन कैसे रहेगा? बढ़िया या बहुत बढ़िया या उससे भी बढ़िया या इससे बढ़िया और जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता, इससे बढ़िया नहीं हो सकता।
कि है शंका, इससे बढ़िया अगर हो सकता है तो वहां पे चला जाए, इसको छोड़ा जाए। नहीं हो सकता मतलब कि हमें कोई बीमारी हमारे इजाजत के बगैर बीमार ना कर सके, कोई भी समस्या हमें उलझा ना सके, कोई भी ऐसी ताकत या ऐसी कोई परंपरा या ऐसी कोई भक्ति या ऐसी कोई शक्ति जो आपके सुकून को छीन ले। नहीं छीन सकती। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? सब दूसरे के हाथ में है। बीमारी जब चाहे आपको बीमार कर दे, परेशान कर दे, आंसू जब चाहे कोई ला दे आपकी आंख में, ठीक है। आपकी सोच आपके बस में नहीं है, कोई भी आपकी सोच को आके बदल सकता है। नहीं बदलती? बदली है। हाँ हाँ, किसी ने कुछ बोला, कोई अच्छा ओझा आ जाए जो किसी की भी सोच को बदल सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलना है, सोच को ना बदले। हाँ? और निर्णय आप लीजिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। कोई किसी और के ऊपर मत छोड़िए, किसी और के ऊपर छोड़ेंगे तो वो उस अपने हिसाब से निर्णय लेगा कि उसके लिए बेहतर क्या है, वो आपके लिए नहीं लेगा। चलिए, एक बात है, एक शब्द है, सोचने वाली बात है, इसको ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा। आप बताइए कि आपके बारे में आपसे बढ़िया और कौन है जो सोचने वाला है? आपके बारे में आपसे बढ़िया और कौन है जो सोचेगा? आपके बारे में आपसे बेहतर ऐसा कौन है जो सोच सकता है? हमारे ख्याल से कोई नहीं। कोई नहीं सोचेगा, वो तो सीढ़ी बना के खुद जाना चाहेगा। हाँ, अगर कोई सोचेगा तो आपसे बढ़िया नहीं सोचेगा, वो अपने लिए बढ़िया सोचेगा। उसके बढ़िया में आपके लिए क्या बढ़िया हो जाए वो अलग बात है। उसके बढ़िया में आपके लिए क्या बढ़िया हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपसे बढ़िया आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इसलिए अपनी विचार को, अपनी सोच को मजबूत बनाइए, अपने मन को अपने बस में करिए, इनका मालिक बनिए, बल्कि इनको अपना नौकर बनाइए। बनाएंगे? कोशिश करिए, पूरा नहीं तो आधे से ही। जहां पूरा गुलाम बन चुके हैं वहां आधे से ही, आधा में नहीं तो कुछ तो सही। हाँ, शुरुआत तो करिए, है ना? खोप तो पकड़िए, क्या पता पूरा एक दिन पकड़ में आ जाए सारी बात, कुछ तो ठीक है। नौकर अभी क्या है, ये हो गया मालिक। अब नौकर वाली बात आ गई। पीछे बताए थे प्रकृति, क्या इनका बन सकते हैं? कर्म इनका बन सकते हैं? अपने सच्चाई का नौकर बन सकते हैं? खुद के सत्यता का, खुद के कर्म का बन सकते हैं? अगर इनका बन गए तो इनका बन जाएंगे, इनका मालिक अपने आप बन जाएंगे। जब तक उधर नहीं बन पाएंगे इधर नहीं बन पाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इतनी ये बातें कुछ समझ में आया? जानते हैं ये सारी बातें हम इसलिए आपसे करते हैं कि हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी गुरु, किसी भी महंत
किसी भी चर्च या किसी भी आश्रम में या किसी भी दवाखाने में या किसी भी ऐसी जगह आपको जाना पड़े जहां पे आपको दुआ मांगने के लिए हाथ जोड़ना पड़े। ऐसा हम नहीं चाहते। बहुत हो गया हमारे समाज और हमारे देश के ऊपर ये अत्याचार। हर परिवार हमारा ना बद से बदतर हालत में अपनी जिंदगी को जी रहा है। समझिएगा बात को। इसलिए उन सारे परिवार को जड़ से मजबूत करना चाहते हैं और जड़ आप सब हैं और आपके बच्चे आपका तना है। कभी वो भी जड़ बनेंगे, लेकिन जब आप मजबूत हो जाएंगे तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। और उस कहानी को आप भूल जाइए। कौन सी कहानी को? कि जड़ें कमजोर है तो तना। कहानी सुने हैं ना, कहावत? आप लोग नहीं सुने हैं? सुने हैं? हमें भी बहुत सुनाया गया है। क्या करोगे उनकी जैसा, ये क्या करोगे जब जड़िए कमजोर है। तो हमारे ये कहावत सुन सुन के ये समझ में आया कि जड़ हम ही क्यों ना बन जाएं। हमारी जड़ कमजोर है, जब हम जड़ बने तो हम मजबूत जड़ बने ना। जब हम बने तो हम सबको बनाना चाहते हैं। फिर क्या होगा कि अच्छा लगता है ओझा के यहाँ जाके लवांग कटवाना, रात दिन परेशान होना, अपनी सारी कमाई को ले जाके फ्री में बेकार जगह गंवा देना, अपने सुख चैन सब कुछ को बर्बाद कर देना। क्या अच्छा है? अच्छा नहीं। जब अच्छा नहीं है तो उधर जाने की क्या जरूरत है। हम उस सारी कमियों को खत्म कर लें जो कमियां हमें मजबूर करती हैं उनके पास जाने के लिए। जो कमियां हमारी कमियां, क्योंकि जब तक हम कमी नहीं करेंगे तब तक हमें उनके यहां जाने के लिए कोई प्रेरित नहीं कर सकता, कोई संदेश नहीं दे सकता या कोई मजबूर नहीं कर सकता कि जाइए उनके यहां। जब तक हम कमी नहीं करेंगे, कहीं तो हम कमी कर रहे हैं। ठीक है, तो कमियों को खत्म करेंगे जड़ से। पक्का? चलिए आगे चलते हैं। अब वो कमी क्या है, अब मैच करिएगा। जो नए लोग हैं वो ध्यान से समझेंगे, पूरी तरीके से मैच मिलान करेंगे। तो जैसे कि हम शुरुआत में बात आपको बता दिए थे कि एक ही रास्ता है जो आपके हर परेशानियों में काम करेगा, हर समस्याओं में काम करेगा। केवल एक ही रास्ता। अलग अलग समस्या का अलग अलग रास्ता ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। एक रास्ता आपकी जिंदगी को पार कर सकता है और आने वाले कल को भी संवार सकता है। ठीक है, गौर करिएगा और बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि ये सब बातें क्या और क्यों हम आपको समझा रहे हैं। चलिए, हमें एक चीज जानना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो दवा खाते खाते मन ऊब गया है? नहीं उबा? ऊब गया होगा तभी ये रास्ता समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जरा से भी अगर आप नहीं उबे होंगे दवा से तो ये रास्ता समझ में नहीं आएगा। कितने लोग हैं ओझाई कराते कराते उब गए हैं? उब गए हैं कि नहीं? ठीक, वही पूछ रहे। मजबूत बना दे। हाँ, ठीक है, उब गए हैं, नहीं जाना उनके यहाँ, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो प्रकृति को यहाँ आने से पहले जानते थे? आपके जीवन में बस यही समस्या है, झगड़ा। वो झगड़ा चाहे किसी से भी हो, बीमारी और भूत। झगड़ा, बीमारी, भूत। और ये आपके घर की सुख शांति संतोष को बर्बाद कर दिया है। झगड़ा, बीमारी, भूत आपके घर में क्या करके प्रवेश करके आपके जीवन के सुख शांति को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया है। नहीं बर्बाद किया है? और ये झगड़ा, बीमारी, भूत जहां रहेंगे वहां सुख शांति टिक नहीं सकती है।
कहां से टिकेगी? जैसे अभी हम आप झगड़ा करें, सुख आएगा वहां पे? हाँ, लेकिन सुख नहीं आएगी ना, सुख नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। और दुनिया के सारे कामों को आप सुख के लिए करते थे, पूजा पाठ से लेकर के दान दक्षिणा तक, व्रत उपवास तक, होम यज्ञ तक, सारा काम आपका सुख शांति से संबंधित था। बोलिए हाँ या ना? अगर इनको जड़ से खत्म करना है, झगड़ा बीमारी भूत को, तो हमें इन पर नजर डालना पड़ेगा। प्रकृति के ऊपर हमें डालना पड़ेगा, इनके ऊपर नजर। उनकी नजर तो हमारे ऊपर है, ये है, उनकी नजर हमारे ऊपर है, तभी तो हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमें परिणाम दे रही हैं। भाई उनकी नजर हमारे ऊपर नहीं होती तो हम कांटे में चाहे पैर मारे, चाहे कांटा को अपने पैर में मारे, गड़ता नहीं, दर्द नहीं होता। तो उनकी नजर हमारे ऊपर है, इसलिए दर्द होता है, क्योंकि ये अपने नियम को, सिद्धांत को नहीं बदल सकती हैं। हमें बदलना पड़ेगा अपने नियमों को, अपने सिद्धांत को, अपनी सोच को इनके अनुसार हमें आपको बदलना पड़ेगा। ये नहीं बदल सकती हमारे अनुसार, ठीक है? अब ये कहें कि हम ना बदलें और ये बदल जाए, ये हो नहीं सकता। इनके अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। तो तैयार हैं? तैयार हैं। अब इनके बारे में जाना जाए कि ये है कौन। अभी तक बहुत माता देखे हैं, बहुत भगवान देखे हैं, ये प्रकृति कहां से आ गई? नहीं, दुर्गा काली भवानी बहुत देखे, बहुत भगवान देखे, बहुत भूत देखे, लेकिन ये कहां से आ गए? प्रकृति, जो पहली बार आए। अच्छा, कितने लोग पहली बार आए हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करें। अब इनमें से कितने लोग जानते हैं कि प्रकृति पहले से जानते थे? मतलब जानकारी, हाँ, नहीं, जो आज पहली बार आए भाई, जो 2-3 बार से आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, आज पहली बार जो आए, पहली बार, उनसे पूछ रहे हैं कि प्रकृति के बारे में जानकारी पहले से थी या आज हो रही है? कुछ और मतलब केवल एक लोग मिले हैं जिनको जानकारी पहले से कुछ थी, बाकी सबको आज मिल रही है। आज जान रही है कि ये कौन सा है। अजीब बात है, अभी तक बहुत सारे गुरुओं को देखे, महात्माओं को देखे, बहुत सारे देवी देवताओं को देखे, बहुत सारा जहां जहां दुख दूर करने जाते थे, एक से एक प्रकार की अगरबत्ती को देखे, सेंट को देखे, लवांग को देखे, एक से एक प्रवचन को देखे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे न कुछ न कुछ न कुछ, मतलब कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और बातें भी और हो रही है जो आपके जीवन में है